हठ योग प्रदीपिका हो, वहाँ पे आपको भ्रमित नहीं होना है। दोनों का नाम एक ही है। अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग योगियों ने अलग अलग अपने अपने स्तर से इसको नाम दिया हुआ है। तो कभी भी इस भ्रम में न रहें कि हठ प्रदीपिका अलग है, हठ योग प्रदीपिका अलग है। हठ योग जो है, हठ योग ग्रंथ के अर्थ को जानना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जो हठ योग है और हठ योग प्रदीपिका है, इसके अर्थ को जानना जरूरी है। कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को नहीं जानते हैं तो फिर आगे अंदर का क्या है, फिर इसके बारे में उतना नहीं पता चल पाता है। जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उसके नाम से ही उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। तो हठ प्रदीपिका, पहले इसमें दो शब्द हैं। हठ एक पहला शब्द है और प्रदीपिका जो हमें क्या कराए। हठ मतलब ह मतलब सूर्यस्वर, ठ का तात्पर्य, ठ का जो शब्द है उसका तात्पर्य चंद्र स्वर। तो ह हकार और ठकार यानी कि ह यानी कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का एक होना, ये क्या है, हठ योग है। यानी कि जो प्राण है, हकार को जो सूर्य स्वर है प्राण है, और कहा जाता है कि प्राण और अपान, प्राण और अपान का एक होना ही हठ योग है वास्तव में। इसके है जो हठ की परिभाषा है, जो हठ जिसको मूल कहा गया है, जो तो प्राण और अपान का एक होना ही हठ है। यही हठ योग है, यही जोड़ है, यही जोड़ जो है प्राण और अपान का जोड़ ही हठ योग है। ये इसका अर्थ है। अब इसको कुछ लोग अलग अलग अर्थों से, अलग अलग तात्पर्य से नाम जानते हैं, परंतु ये मुख्य जो है, जो विद्या है, वह प्राण और अपान के मिलन की ही विद्या है, जिसे हठ योग कहा गया है। प्राण और अपान के मिलन को ही हठ योग कहते हैं। अब इसमें दूसरा शब्द आता है प्रदीपिका। प्रदीपिका का जो तात्पर्य होता है, एक ऐसा दीपक, एक ऐसा प्रकाश, यानी कि ये जो प्राण और अपान का जब मिलन होता है तो हमें एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य प्रकाश का आभास होता है, साक्षात होता है। और वह आप दिव्य ज्योति जो है हमें जो है राजयोग की तरफ जो है प्रेरित करती है, राजयोग की तरफ हमें ले जाती है। हठ योग जो है मुख्य रूप से शारीरिक पक्ष को महत्व देता है, और जो राजयोग होता है वह मुख्य रूप से मानसिक पक्ष को महत्व देता है। ये जो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं जिनको जानना अति आवश्यक है। जो हम विषय पढ़ते हैं उस विषय का नाम क्या है, उसके नाम का अर्थ क्या है, तो ये जानना आप लोगों को अति आवश्यक था। इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका स्वामी योगी स्वामी स्वात्माराम द्वारा रचित है, और कहा जाता है कि हठ योग प्रदीपिका के जो आदि प्रवर्तक हैं, जो ये परंपरा जहाँ से चली, या हठ विद्या के आदि प्रवर्तक जो माने जाते हैं, भगवान शिव आदिनाथ, उन्हीं के बारे में पहला श्लोक है। उन्हीं की महिमा के बारे में, उन्हीं के परिचय के रूप में जो श्री आदिनाथ, सबसे पहले जो शब्द आया है हठ प्रदीपिका के पहले श्लोक के पहले ही सूत्र में, पहले ही लाइन में जो सबसे पहला जो नाम आया है श्री आदिनाथ। तो ये भगवान आदिनाथ की जो परंपरा है, जो आदिनाथ क्या है, भगवान शिव क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये समझना जरूरी है। जब आप जो शब्द होते हैं उन शब्दों को जब समझ लेते हैं तो फिर किसी भी विषय को और किसी भी सब्जेक्ट को समझना आसान हो जाता है। समस्या वहीं से खड़ी होती है जहाँ पे शब्दों का ज्ञान नहीं होता है। जब शब्दों का ज्ञान नहीं होता है तो फिर व्यक्ति को समझाने के बाद वो चीज़ नहीं क्लियर हो पाती है। तो
सीधे अभी हम चलते हैं। ये तो थोड़ा सा हठ प्रदीपिका शुरू होने से पहले थोड़ा सा एक परिचय रहा। अब इसके अंदर उतरते हैं तो हमें और पता चलेगा कि इसकी गहराई में क्या है। हठ प्रदीपिका का जो है परिचय पीछे वाले सत्र में हो चुका है। आज इसका प्रारंभ करते हैं। तो जो पहला श्लोक है हम इसको पढ़ते हैं। पढ़ने से इसके अर्थ हमें स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी जब शास्त्रों का आप अध्ययन करिए, चाहे हठ प्रदीपिका हो या गहरन संगीता हो, तो जो उनके मूल संस्कृत में जो श्लोक दिए हुए हैं नहीं समझ में आता है तो बार बार पढ़ने से भी उसके शब्दों से भी हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि ये क्या क्या कहना चाहता है, इसका तात्पर्य क्या है। नहीं संस्कृत समझ में आती है तो भी आप कई बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ समझ में आने लगती है। इसीलिए हम सबसे पहले इस श्लोक को पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। पहला श्लोक है श्री आदिनाथाय। श्री आदिनाथाय नमो अस्तु तस्मै एनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नतराज योग मारोढ़ु मिच्छोर धीरो हिड़िव। ये श्लोक है, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। बल्कि हठ प्रदीपिका में जो स्वात्माराम की हठ प्रदीपिका है जो कैवल्य धाम से जो प्रकाशित है, इसमें शब्दों को भी उन्होंने तोड़ करके रखा हुआ है कि तस्मै श्री आदिनाथाय नमः अस्तु येन हठ योग विद्या उपदिष्ठा प्रोन्नतराज योगम आरोढ़ुम इच्छो अधिरोहिणी इव विभ्राजते। उन्होंने पढ़ने की सरलता के लिए, लोगों को और सरल बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही इसको तोड़ तोड़ करके सरल रूप में रखा है कि एक आम इंसान भी इसको पढ़ करके समझ लेगा। तो इसका जो तात्पर्य है, इस सूत्र का जो तात्पर्य है, इस श्लोक का जो तात्पर्य है कि सबसे पहले कहते हैं श्री आदिनाथाय। श्री आदिनाथाय नमो अस्तु। देखिए अब इसमें क्या होता है कि जो हठ योग के जो ग्रंथ हैं और जो ज्ञान योग के ग्रंथ हैं, उसमें जो भी मंत्र शुरुआत होता है, जो भी श्लोक शुरुआत होता है, उसमें ओम आदि अक्षरों का वर्णन किया जाता है। परंतु जो हठ योग के जो शास्त्र जो प्रारंभ होते हैं वो श्री से प्रारंभ होते हैं। तो श्री जो शब्द है वो शक्ति का स्वरूप है। श्री जो यहाँ पे जो वर्ड आया है आदिनाथ से पहले, यहाँ पे श्री शिव, शक्ति और शिव दोनों को जोड़ा गया है। पहले श्री को जोड़ा गया है, यानी कि पार्वती जी को सबसे पहले लिया गया है, पार्वती जी का यहाँ पे नमस्कार किया जा रहा है। उसके बाद श्री आदिनाथ को नमस्कार किया जाता है। सबसे पहले जैसे कि लोग जब किसी को, भगवान को हमारे राम है कृष्ण है, तो जब किसी को संबोधन करते हैं तो कहते हैं सीताराम है, राधा कृष्ण। तो इस तरह से जो नाम लेने की हमारे देश में परंपरा है वो पहले स्त्री को सम्मान देने की बात रही है। तो इस हठ प्रदीपिका में भी जो श्री जो शब्द आया है वो माता पार्वती के लिए आया है। बहुत से जितने भी बहुत से कम व्याख्याकार इसके बारे में वर्णन करते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि जो श्री शब्द है वह माता पार्वती के लिए है। और सबसे पहले माता पार्वती को नमस्कार करते हैं। जो स्वात्माराम है वो सबसे पहले माता पार्वती को नमस्कार करते हैं। उसके बाद आदिनाथ जो भगवान शिव हैं, आदिनाथ भगवान शिव को कहा जाता है, उनको नमस्कार करते हैं। यानी कि उस जो शक्ति रूप में विद्यमान माँ पार्वती हैं और आदिनाथ भगवान शिव हैं, उनको नमस्कार है। अब यहाँ पे श्री जो शब्द लगा हुआ है, इसका जब आप तात्पर्य जब आगे पढ़िएगा आप लोग, तो श्री का मतलब होता है पार्वती। ठीक है, इस को आप समझिएगा। फिर आगे कह रहे हैं कि जिन्होंने नमो अस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या, यानी कि जो आदिनाथ शिव हैं उन्होंने क्या किया, जिन्होंने हठ योग विद्या का उपदेश दिया। जिन्होंने क्या किया, हठ योग विद्या का उपदेश दिया। जो अब इसमें ये बात दूसरे, ये तो बात यहाँ पे इस सूत्र में पहले जो लाइन है, पहले लाइन का यही अर्थ है कि हठ तस्मै येनोपदिष्ठा हठ योग विद्या। हठ योग विद्या, अब देखिए विद्या क्या होती है, जानकारी क्या होता है। विद्या का मतलब होता है, विद्या किसको कहते हैं। विद्या
विद्या समझने वाली बात होती है कि किसको कहते हैं, ज्ञान जानकारी किसको कहते हैं, विद्या किसको कहते हैं। तो विद्या के बारे में विद्वानों ने ये बताया है कि जिससे किसी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है, जिससे किसी भी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है, उसे ही विद्या कहते हैं। तो जैसे ये ज्ञान है हठ, हठ मतलब आपको बताया हठ क्या है, सूर्य और चंद्र का जो प्राण और अपान का जो मिलन है वो हठ योग है। तो ये जो पदार्थ है उसके यथार्थ स्वरूप का इसमें जो ज्ञान मिलता है, किससे इसके यथार्थ स्वरूप को जानेंगे? यथार्थ स्वरूप जो है उसका जिस शास्त्र में ज्ञान मिलता है, वह जो विद्या होती है जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही विद्या कहते हैं। हठ विद्या। जानकारी क्या होती है? विद्या में जानकारी में अंतर होता है, यथार्थ नहीं होता। जानकारी में जो क्या होता है कि जो मैंने बताया आपको, आपने जान लिया, फिर उसको अपने माध्यम से आपने प्रेजेंट किया, तो वो एक जानकारी है, उसके आप जानकार नहीं हो, क्योंकि आपने उसका प्रत्यक्ष नहीं किया है। जो प्रत्यक्ष करता है, जो उसको सिद्ध करता है, जो उसको गुरु परंपरा से जानता है या सीखता है, वह विद्या होती है। और जो जानकारी होती है वो जानकारी किसी पेपर के माध्यम से लिया जा सकता है, किसी नोटबुक के माध्यम से ली जा सकती है, परंतु विद्या जानकारी पढ़ करके, सुन करके, पढ़ करके एक पेपर दिया और उसको बाँच करके आप सोचे कि उस विद्या को ले लिए, तो नहीं संभव हो पाता है और नहीं कोई ले पाता है। इसलिए हठ विद्या में और जानकारी में अंतर होता है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो हठ विद्या है किसी पदार्थ के, किसी ज्ञान के यथार्थ स्वरूप का जिसमें पूरा आपको परिचय मिलता है, उसे ही विद्या कहते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको आप लोग नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि ये जो है आप लोगों को समझने में आसानी देगा। ठीक है। फिर कहते हैं कि आगे फिर कह रहे हैं कि जो राजयोग विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगा, जो राजयोग के कह रहे हैं कि जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखते हैं, जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए, इच्छा रखने वाले योगाभ्यासियों के लिए, हठ योगियों के लिए सीढ़ी के समान है, एक सोपान के समान है, एक स्टेयर के समान है। हठ योग विद्या जो क्या है, एक सीढ़ी है जिस पे चढ़ करके हमें राजयोग तक पहुंचना है। कुछ लोग हठ योग विद्या इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि इसमें जो है, कुछ लोग इसके बारे में बुराई करते हैं कि हठ योग विद्या जो है बेकार की बातें हैं, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, इसको नहीं जानना चाहिए, ये मिथ्या इसमें ज्ञान है, तमाम तरह की बातें लोग बोलते हैं। परंतु महर्षि जो योगी स्वात्माराम हैं, वो तो ये कहते हैं, वो ये कह भी रहे हैं पहले ही सूत्र में, कि जो भ्रांति फैलाने वाले लोग हैं उनके पहले ही ये बात कह रहे हैं कि ये तो राजयोग के लिए अधिकारी बनाने के लिए बस है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो है राजयोग है, या आपको राजयोग तक पहुंचने में आपको ये बाधा उत्पन्न करती है। ये बाधा भी नहीं उत्पन्न करती है, ये तो आपको उसके राजयोग के लिए योग्य बना देती है ये विद्या, हठ योग विद्या। तो योग्यता तो लेने में क्या बुराई है, तो इसमें क्या बुराई है? जो लोग ये कहते हैं तो इस विद्या को लेने में कोई बुराई तो है नहीं। तो महर्षि जो स्वात्माराम योगी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो राजयोग के उच्चतम शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, जो अष्टांग योग जैसे समाधि तक पहुंचना चाहते हैं, जो असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचना चाहते हैं, जो एकदम उत्कृष्ट इच्छा रखते हैं, उनके लिए हठ योग की विद्या जानना अति आवश्यक है। उनको तो जानना ही चाहिए हठ योग विद्या, उनको तो सीखना ही चाहिए हठ योग विद्या। और हठ योग विद्या का आप लोग, हठ का मतलब आप समझ भी गए कि प्राण और अपान का कैसे मिलन होगा। अब प्राण और अपान का मिलन, अब ये जब महर्षि जो आदिनाथ की जो परंपरा है, जब उसको हम पढ़ेंगे, जब जानेंगे, तब उसके बाद हम उसके अर्थ को समझ पाएंगे। जब हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं, तब तक नहीं समझ पाएंगे। अब इस हठ विद्या के जो आदि प्रवर्तक है आदिनाथ है,
आदिनाथ भगवान शिव को कहा जाता है, कभी भ्रमित मत होइएगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आदिनाथ कोई अलग योगी है। कुछ लोगों की ऐसे अंदर भ्रांतियां इसमें फैलाई गई हैं कि थोड़ा आप लोग आगे जब पढ़ेंगे, जब गहराई में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ये भी कहते हैं कि आदिनाथ अलग परंपरा के कोई योगी थे, इसको शिव से जोड़ करके लोग बताते हैं। तो ऐसा नहीं है। आदिनाथ जो है भगवान शिव को ही कहा गया है, जिसका कभी अंत न हो, उसे आदि कहा गया है। तो ये भगवान शिव ही है। और कभी भी आता है कि हठ योग के प्रवर्तक कौन है, हठ योग के प्रणेता कौन है, हठ योग के संस्थापक कौन है, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों का नाम भगवान आदिनाथ आना चाहिए। कि शिव आता है कहीं पे तो शिव भी सही है, आदिनाथ आता है तो आदिनाथ भी सही है। तो ये आपको जानना है कि भगवान आदिनाथ और शिव एक ही हैं। बहुत लोग भ्रांति में हैं अभी भी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई कोई कहता है कि आदिनाथ भगवान शिव नहीं है, आदिनाथ कोई अलग ही कोई योगी हुए हैं और भगवान शिव को इसमें जोड़ दिया गया है। तो बहुत लोगों की ऐसी परंपरा है। ये वो लोग कहते हैं जो हठ योग के शास्त्रों को नहीं जानते हैं। जब एक बार मैंने कहा था परिचय में कि ये जो महाकाल संगीता में महाकाल संगीता का एक अंश है ये, और उसमें जो है ये सारी विद्याएं वर्णित हैं एक स्टेप वाइज, स्टेप के रूप में। एक ये हठ योग जो हठ प्रदीपिका है, एक स्तंभ, एक अध्याय के रूप में वर्णित है महाकाल संगीता में। तो आप उसमें जब पढ़ेंगे उस विद्या को, महाकाल संगीता को, तो इसमें आपको समझ में आएगा। और ये तब समझ में आएगा, वहां पे भगवान शिव को आदिनाथ कहा गया है और माता पार्वती उनको संबोधित करती हैं। अब ये बात आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि ये जो हठ योग विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है, हठ योग विद्या का जो ज्ञान हुआ है, वो पार्वती और शिव के संवाद के रूप में है। इसीलिए सबसे पहले माँ पार्वती के बाद जो है भगवान शिव को नमस्कार कर रहे हैं स्वात्माराम जो है। अब श्री का मतलब यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं लगा पाते हैं कि श्री किसके लिए कहा गया है। तो श्री माता पार्वती के लिए कहा गया है, और माता पार्वती ही इस विद्या के असल में कहिए तो निकालने वाली गोताखोर हैं एक तरह से। वही इसको समुद्र से खींच करके निचोड़ करके भगवान शिव से प्रश्न करके और इस ज्ञान को लेकर के आई हैं, अवतरित हुई हैं। तो इसके जो निर्माता हैं, जो इसको लाने वाली हैं हम लोगों के बीच में, वो माता पार्वती ही हैं। और उनको ही उनका हमें उनके प्रति जो है हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि उन्हीं के कारण ये विद्या जो है भगवान शिव के द्वारा हम तक ये आ पाई। तो ये जो है ये विद्या जो है भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक संवाद के रूप में मिलती है। और इसका वर्णन संवाद के रूप में कहाँ मिलता है, तो ये महाकाल संगीता में मिलता है। अगर ऐसा पूछता है कोई कि ये बात आप कहाँ से कह रहे हो, तो आप इसका जो प्रमाण दे सकते हैं वो महाकाल संगीता में है। ये महाकाल संगीता का ही एक प्रसंग है हठ योग प्रदीपिका। बाकी और भी इसमें जो शोध हुए हैं, जो इसकी प्रतिलिपियां जो खोजी गई हैं, जो इसमें पांडुलिपियां जो खोजी गई, इसको संकलित किया गया है, उन योगियों का भी बड़ा सहयोग है इसमें। आधुनिक काल के वो भी महायोगी ही हैं जो इतना तपस्या करने के बाद इस हठ योग प्रदीपिका को हमारे बीच में ला करके रखे हुए हैं, और जिसको हम लोग जान रहे हैं, जिसको हम लोग समझ रहे हैं। तो ये पहला श्लोक हुआ। अब हम दूसरे श्लोक पे चलते हैं, जिसमें जानते हैं कि इसमें क्या स्वात्माराम जी कह रहे हैं। इसको आप लोगों के पास अगर हठ प्रदीपिका है तो आप लोग देखते रहिए और आप लोग भी पढ़ते रहिए। प्रणम्य श्री जी 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 हाँ हाँ, तो आप लोग वहाँ पे जा करके जरूर इसको देखिए, और इसके श्लोक जो पढ़ रहे हैं उसको भी, उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं शब्दों पे ध्यान देता हूँ। तो जो इसमें शब्द आए हैं उन शब्दों के बारे में विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसको आपको समझने में आसानी होगी। तो जो दूसरा श्लोक है वो इसमें कह रहे हैं स्वात्माराम जी, प्रणम्य प्रणम्य श्री गुरुम नाथम स्वात्मारामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। अब
इसके अर्थ को हम समझेंगे कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। इस श्लोक का अर्थ हठ प्रदीपिका में दिया हुआ है। इसका अर्थ यह है कि योगी स्वात्माराम जी श्री नाथ योगी को प्रणाम करके केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश देते हैं। ये देखिए स्वात्माराम जी बार बार ये पहले भी श्लोक में कहा उन्होंने और इसमें भी कह रहे हैं, दूसरे श्लोक में भी ये बात कह रहे हैं कि ये राजयोग की प्राप्ति के लिए ही जो है ये विद्या का उपदेश है। कोई ये मत समझे कि हठ योग में जो है हम सिद्धियों को प्राप्त कर लेंगे तो हम हठ योग को प्राप्त कर लेंगे। सिद्धियों की बात इसमें नहीं कही गई है, ये केवल अधिकारी बनाने की बात कही गई है, उसके योग्य बनाने के लिए बात की गई है कि राजयोग के आप अधिकारी हो जाएं। जब तक आप राजयोग के अधिकारी नहीं हो पाएंगे तब तक आप योग को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को यह सीखना जरूरी है। हठ योग विद्या अगर नहीं आती है तो फिर वह मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे जन्मों के ऐसे कर्म हैं, ऐसे संस्कार हैं और इस तरह के संस्कार हमारे ऊपर पड़े हुए हैं कि वो हमें बार बार दबा देता है और हमें बार बार वो रोक देता है वहां तक पहुंचने में। और हठ योग प्रदीपिका जो है उसके लिए एक संबल का कार्य करती है, एक रक्षा कवच का कार्य करती है। जो ये लोग समझते हैं कि बिना हठ योग प्रदीपिका को पढ़े हुए हम ज्ञान योग की तरफ या राजयोग की तरफ चले जाएंगे, तो इस समय तो मुश्किल है, क्योंकि ऐसा परिदृश्य बन गया है, ऐसा समाज बन गया है, ऐसा माहौल बन गया है, इस तरह का वातावरण हमारे तरफ चारों तरफ निर्मित हो गया है कि इस वातावरण में, इस परिस्थिति में हम हठ विद्या को नहीं अपनाते हैं, हठ विद्या के शरण में नहीं जाते हैं, तो हम हठ योग को बिना जाने राजयोग की तरफ तो कभी जा ही नहीं सकते हैं। इस परिदृश्य को देखते हुए स्वात्माराम की कितनी ऊंची दृष्टि रही होगी कि एक कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि लोग इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे कि राजयोग के अधिकारी सभी लोग बन पाए, परंतु स्वात्माराम ने तो सभी लोगों के बारे में सोचा, सभी लोगों के बारे में सोच करके इस हठ विद्या को, जो नाथ योगियों की परंपरा है, वहां से ला करके इसको हमारे बीच में रखे। तो ऐसा कौन कर सकता है? ये तो बहुत ही ऊंची दूरदृष्टि वाला कोई योगी ही कर सकता है। हमारे और आप लोगों जैसे व्यक्ति तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह का व्यक्ति हर समाज में है, हर संप्रदाय में है, हर पंथ में है। और हठ विद्या जो है कोई संप्रदाय ना कोई धर्म से कोई संबंध नहीं रखती है। ये तो केवल राजयोग के लिए मोक्ष प्राप्ति के जो अनुरागी हैं उनको उसके योग्य बनाती है। और इसको सीखने में, इसको जानने में कोई किसी भी धर्म और पंथ का हो उसके ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो राजयोग के लिए, अच्छे मार्ग पे चलने के लिए, अच्छे मार्ग के योग्य बनाती है। इसका तात्पर्य यही है। बाकी इसमें एक बात कह रहे हैं कि श्री प्रणम में जो है श्री गुरुम नाथम, यानी कि जो नाथ योगियों के जो गुरु हैं भगवान शिव हैं, गोरखनाथ हैं, मत्स्येंद्रनाथ हैं, गोरखनाथ हैं, या उनकी जो लंबी परंपरा है, उन सभी योगियों को ये प्रणाम करते हैं। नाथ का तात्पर्य ये मत समझिए कि केवल भगवान शिव हैं, नाथ के साथ एक लंबी परंपरा चली है योगियों की, सिद्धियों की, तो उन सभी को आप प्रणाम करिए। जब भी आप योग का प्रारंभ करते हैं तो जो योग के आदि प्रवर्तक हैं उनका कभी कभी अपने चित्त में ध्यान जरूर कर लिया करिए। योग करने वाला साधक कभी योग के योगियों का कभी स्मरण नहीं करता है। ये बहुत ही जरूरी है आज के समय में। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो जब हठ योग को आप पढ़ते हैं, हठ योग को जब जानने निकले हैं, तो आप जो है हठ योग के जो प्रणेता रहे हैं, हठ योग के जो योगी रहे हैं, सिद्ध रहे हैं, उनका नाम भी अगर ले लिए तब भी आपके अंदर जो है उनके नाम लेने से उनके गुण कर्म स्वभाव के का कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। ऐसी परंपरा रही है हमारे ऋषि परंपरा में, हठ योग परंपरा में ऐसी परंपरा रही है।
अब देखिए, अब इसमें ये बात ये कह रहे हैं कि केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदिश्यते। यह केवल जो है, ये हठ योग केवल विषय है राजयोग को प्राप्त करने के लिए। जो हठ योग है ना, केवल एक विषय मात्र है। ये इस सूत्र में कह रहे हैं कि केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदिश्यते। जो हठ योग है वो केवल एक विषय है। वो किसके लिए? राजयोग के लिए। एक विषय का काम कर रहा है बस। ये विषय का काम करेगा। ये पहले ही उन्होंने इस बात को चरितार्थ कर दिया, बता दिया। बार बार इस बात को कह रहे हैं स्वात्माराम। अब ये बात आपको समझनी भी चाहिए, आप लोगों को क्यों बार बार कह रहे हैं। इसमें सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, परंतु सिद्धियां से कोई तात्पर्य नहीं है। सिद्धियों में उलझने की कोशिश नहीं करना। इसलिए सिद्धियों को यहाँ पे उन्होंने बात ही नहीं किया। उन्होंने सीधे कहा ये केवल आपको योग्य बना देती है, एक राजयोग के लिए अधिकारी बना देती है। और ये हठ योग केवल एक विषय है, ये राजयोग का एक विषय है। और हठ योग का जो फल है वो क्या है? राजयोग है। जब हठ योग का जब साधक पालन करता है, हठ योग का जब साधक अभ्यास करता है, तब जो है उसको जो फल की प्राप्ति होती है वह किसकी होती है? वह राजयोग की होती है। फल के रूप में उसे, परिणाम के रूप में उसे क्या प्राप्त होता है? राजयोग प्राप्त होता है। तो अधिकारी बनना कितना मुश्किल है। इसके लिए योग्यता ग्रहण करना पड़ता है। इसीलिए हठ योग जो है, हठ योग को लगभग मुझे लगता है कि किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, उन सबको सीखना चाहिए। उसके बाद निर्णय उसका है कि वो अपने संप्रदाय में रह करके, पंथ में रह करके साधना करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। पहले तो जान ले। और जो हठ योग विद्या है वो पहले ही कह देते हैं कि किसी पंथ से इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो अधिकारी बना रहा है आपको। चाहे आप किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हों, किसी भी से जुड़े हुए हैं, इसको प्राप्त करने में, इसको जानने में, इससे जुड़ने में आपका कहीं भी कुछ नष्ट नहीं होने वाला है। कहीं भी कुछ आपके धर्म पे, आपके संप्रदाय पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक विद्या है जिसको बस जान लेना है। हमें हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को उस योग्य बनाने के लिए, हमारे मन को उस ओर ले जाने के लिए एक माध्यम है हठ विद्या। उसी के बारे में महर्षि स्वात्माराम जो है बताए हैं। अब आगे चलते हैं हम तीसरे श्लोक में। भ्रांत्या बहुमत ध्यावन्ते राजयोगम जानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मारामः कृपा करः। इसमें अब जो मैं बात कह रहा था उसी बात को लेकर के स्वात्माराम जी भी कह रहे हैं। वही बात यहाँ पे इस सूत्र में भी वो कह रहे हैं कि अनेक मतों के कारण भ्रमित, अनेक संसार में, दुनिया में अनेक मत प्रचलित हैं। कह रहे हैं कि अनेक मतों के कारण भ्रांता बहुमत ध्वान्ते, यानी कि अनेक मतों के कारण भ्रमित तथा राजयोग को नहीं जानने वाले। देखिए, आप किसी भी पंथ से जुड़े हुए हो, सिख से, जैन से, बौद्ध से, हिंदू से, सनातन से, किसी भी पंथ से आप जुड़े हुए हो, मुस्लिम से, ईसाई से, किसी भी पंथ से जुड़े हुए हो, ये अनेक मतों से क्यों न जुड़े हो, ये स्वात्माराम भी कह रहे हैं कि आप किसी भी मत से जुड़े हुए हो, ये भ्रम फैलाया गया है, ये भ्रम डाला गया है कि जो मैंने अभी पीछे आपको बात किया, वो अभी यही बात कह रहे हैं। तो अनेक मतों के कारण भ्रमित तथा राजयोग को नहीं जानने वाले लोगों के लिए स्वात्माराम कृपा करके हठ प्रदीपिका प्रस्तुत करते हैं। जो भ्रमित हैं, जिनको नहीं जानकारी है, जिनको नहीं पता है, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित जिनको कर दिया गया है और कह दिया गया है कि ये तो इस धर्म से संबंधित है, इस पंथ से संबंधित है, इस मत से संबंधित है, ये जो बात लोग कहते हैं और इस विद्या से लोगों को मोड़ देते हैं,
इसी बात को लेकर के स्वात्माराम भी ये बात कहते हैं कि जो हठ विद्या है वह किसी पंथ से, किसी संप्रदाय से संबंध नहीं रखता है। ये संबंधों से, ये पंथों से परे है। ये विद्या का कोई लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं है पंथ से, किसी संप्रदाय से। ये किसी का मतलब इससे आपको लेना भी नहीं है। और कोई इसमें जुड़ता भी है जो मत वाले हैं, जो पंथ वाले हैं, तो वो ये भी अपने आप को न समझे कि इसमें जुड़ेंगे तो हमारा पंथ और हमारे धर्म पे कोई आंच आएगी या इससे हम जो है हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। पहले ही उन्होंने कह दिया। ऐसा कोई कहेगा क्या? कोई विद्या देने वाला हो और वो कहेगा कि जो मैं दे रहा हूँ, वो तो कहेगा कि पहले आ जाओ, तुझे फंसा लेता हूँ। आजकल के तो लोग ऐसे हैं। किसी के दुकानदार किसी कहीं चले जाइए आप, तो आजकल ऐसे ठग बैठे हुए हैं कि अपने जाल में फंसा लेते हैं। फिर जो जाल है होता है उस जाल के बारे में बताते ही नहीं है। परंतु देखिए, स्वात्माराम जैसे योगी ये कह रहे हैं कि ये केवल हठ राजयोग की प्राप्ति के लिए है, पहले वाले सूत्र में कह रहे हैं। और दूसरे कह रहे हैं कि ये जो तमाम तरह के अनेक जो मतों के कारण जो लोग भ्रमित हैं इधर उधर, वो लोग जो है हठ योग विद्या को जानने से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए उन्होंने बड़ी कृपा किया है कि हम लोगों के बीच में हठ विद्या नामक जो है ग्रंथ को रखा है। और बड़े ही सौभाग्यशाली आप लोग भी हैं और बड़े सौभाग्यशाली हम भी हैं कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं आप लोगों के बीच में हठ विद्या। वो अद्भुत रहे होंगे जो योगी हैं, जो हमारे लिए, जो मानव कल्याण के लिए ये विद्या को हमारे बीच में दे करके चले गए। तो ये भी भ्रम आप लोग हटा दीजिए, क्योंकि ये हठाकार कह रहा है। ये हठ योगियों के बहुत बड़े उच्च कोटि का एक योगी कह रहा है कि इससे आप कभी भ्रमित मत होना, इससे कभी आप दिग्भ्रमित मत होना कि हमारे पंथ पे, हमारे मत पे कोई इसका प्रभाव पड़ेगा। ये एक विद्या है। इस विद्या से किसी धर्म का, किसी मजहब का कोई लेना देना नहीं है। ना ही उसमें कभी आंच आएगी, ना ही उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कोई योग और योग की विद्या जानने आता है तो उसे जोड़ दिया जाता है कि ये एक विशेष समुदाय का है। ऐसा नहीं है। जो विद्याएं होती हैं उसमें यथार्थ ज्ञान होता है। जो यथार्थ ज्ञान होता है वह किसी पदार्थ के विषय में जैसे का तैसा ज्ञान होता है। उसमें कोई लपेटा नहीं होता है। उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। उसमें कोई जो है कहीं से किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित करके डाला हुआ नहीं होता है। वो जैसा आदिकाल से चला आ रहा है वो वैसा ही रहता है। जब आपके पास, हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच में जब संप्रदाय नहीं था, उससे पहले भी ये ज्ञान था और वही ज्ञान आज चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है। और वह ज्ञान आप आदिकाल से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज भी सीखे, हमारे योगी भी सीखे और हमको भी सीखने का अवसर मिल रहा है। तो इस मतलब मूल्यवान जो घड़ी है, जो कहते हैं ना, मुहूर्त जिसको कहते हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे विद्या को सुनने के लिए, जानने के लिए अगर समय कभी मिले तो कहीं भी मिले उसको नहीं छोड़ना चाहिए, ले लेना चाहिए। कब काम आ जाए, कैसे काम आ जाए और कहाँ हमें किस मार्ग पे पहुँचा दे, कहाँ पहुँचा दे, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। ये तब ही बताएगा और ज्ञान बताएगा कि व्यक्ति कहाँ तक कैसे पहुँच गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसलिए कह रहे हैं महर्षि स्वात्माराम, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जो ये जानते हैं कि जो तमाम तरह के मत वाले हैं कि मंत्र योग से, सगुण मार्ग से या आदि जितने भी इस तरह के मार्ग फैले हुए हैं, उससे इस जो शरीर है, जो शरीर में जो विकार हैं, उनको दूर किया जा सकता है। तो ये उनकी भूल है, ये तब नहीं जानते हैं। क्योंकि जो हठ विद्या है वो सबसे पहले शरीर पे वर्क करती है, शरीर के बाद जो है मन पे वर्क करती है। मन भी जड़ पदार्थ है, शरीर भी जड़ पदार्थ है। तो सबसे पहले क्या करता है, शरीर और मन को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो साधक होता है उसको स्वस्थ कर देता है, मजबूत कर देता है। आयुर्वेद में भी ये कहा गया है। आयुर्वेद भी जो चिकित्सा का शास्त्र है वो भी ये कहता है कि जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो स्वस्थ नहीं रहता है उसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। और वही बात जो है स्वात्माराम जी भी कह रहे हैं
कि आप पंथ और मजहबों के विषय में मत पढ़िए, आप उससे जोड़ करके इस ज्ञान से वंचित मत होइए। ये ज्ञान अद्भुत ज्ञान है। और ये भी मत सोचिए कि मैं जिसमें हूं उसमें इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है, उसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो हमारे शरीर और मन पे वर्क करता है। तो शरीर और मन जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो जिस आप पंथ से मजहब से हो उसको कैसे प्राप्त कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हमें शरीर और मन को स्वस्थ रखना है। आज का समय ऐसा है कि बीमारियों का युग है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, व्यक्ति बीमारियों में ही उलझा हुआ है, ऊपर उठ ही नहीं पाता है बीमारियों से कि वो साधना कर पाए, ध्यान कर पाए, या कोई कोई भी किसी भी तरह की विद्या को जान पाए या सीख पाए। तो वो तभी जान सकता है जब जो है इनसे थोड़ा सा ऊपर उठेगा और शरीर और मन को स्वस्थ करने के लिए जो हठ योग विद्या है इसको साधने का प्रयास करेगा, इन सब से ऊपर उठ करके। और जो व्यक्ति इन सब से ऊपर नहीं उठ पाता, इनमें ही फंसा रह जाता है, फिर वो इस चीज को नहीं जान पाता है। फिर तो वो उसको कितना भी ज्ञान दे दो, फिर वो नहीं जाने की कोशिश करता है, फिर उसका जन्म जन्मांतरों तक उसका संस्कार ऐसे ही पड़ा रह जाता है और वो समझ नहीं पाता है। ज्ञान विद्या कहीं से भी मिलती है, यथार्थ रूप से मिलती है, उसको जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि बिना हठ विद्या के आप राजयोग की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, मैं ये बात क्यों बार बार कह रहे हैं, हमारे स्वात्मा राम जी भी कह रहे हैं, मैं भी इस बात को बार बार कह रहा हूं कि बिना हठ योग के आप जो है राजयोग नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि जो हठ योग है वह किससे शुरू हो रहा है। अब इसमें जो 4 अंग बताए थे पीछे आपको, गृहण संहिता में 7 अंग बताए थे, गोरक्ष संहिता में 6 अंग बताए गए हैं। तो ये अंग हैं, इन अंगों से भी गुजरना पड़ता है, सप्तांग से, षडांग से, चतुरांग से। ये जो अंग बताए गए हठ योग के ग्रंथों में, उन ग्रंथों के अंगों से गुजरना पड़ता है। और जब व्यक्ति इनसे गुजर जाता है तब वो जो अधिकारी हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। क्योंकि शारीरिक स्तर पे आप रह गए तो साधना तो कर ही नहीं पाओगे। किसी को जब शरीर में कष्ट होता है तो ये बताइए, कभी वो उसको कहा जाता है कि थोड़ा ध्यान करो, बोले हमारे शरीर में घुटने में दर्द हो रहा है, शरीर में पीड़ा हो रही है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो वो तो शरीर के स्तर पे ही रह जाता है, वो कहाँ कर पाएगा, वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो ये है। फिर हम अगले श्लोक पे चलते हैं, चौथे श्लोक पे। हठ विद्या ही मत्स्येन्द्र गोरच्छादा बीजानते, स्वात्मा रामो अथवा योगी जानिते तत् प्रसादतः। अभी यानी कि जो इसका जो शाब्दिक अर्थ को समझ लें तो और समझने में आसानी होगी इस श्लोक के। इसमें कहा कि मत्स्येन्द्रनाथ, हठ विद्या ही मत्स्येन्द्रनाथ। तो सबसे पहले हम मत्स्येन्द्रनाथ को लेते हैं, यानी कि मत्स्येन्द्रनाथ गोरक्ष आदि जो योगी हठ विद्या के जानने वाले में, और उन्हीं की कृपा से योगी स्वात्मा राम ने भी जाना। ये जो विद्या है वो सबसे पहले भगवान शिव से मत्स्येन्द्रनाथ को मिलती है। मत्स्येन्द्रनाथ के बाद जो है उनके जो शिष्य थे गोरखनाथ, उनको प्राप्त होती है। और उसके बाद जो ये हठ योग विद्या है वह उसी परंपरा, नाथ परंपरा से चलती चली आई, और उसी नाथ परंपरा से जो है स्वात्मा राम जी भी इस विद्या को जाने। और ये इन योगियों की कृपा से जाने, ऐसे नहीं जाने, इन योगियों की कृपा जब इनके ऊपर हुई तो स्वात्मा राम ने इस विद्या को जाना। ऐसे ही कोई नहीं जान जाता है बिना गुरु के हठ विद्या में। ये जो हमारे देश में जो शिष्य और गुरु परंपरा रही है वह इसी का संवाहक रही है, इन विद्याओं का संवाहक रही है, एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक संवाहक का कार्य की है, एक सेतु का कार्य की है। देखिए इसमें इस श्लोक में स्वात्मा राम ने हठ विद्या की प्रशंसा किया हुआ है। हठ विद्या ही, इस हठ विद्या की उन्होंने प्रशंसा किया हुआ है। और इसका करते हुए इन महापुरुषों की भी,
इन महापुरुषों से हठ विद्या का जो लाभ प्राप्त हुआ, इससे अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस हठ विद्या की सबसे पहले वो प्रशंसा करते हैं, और जो इन योगियों से जो इनको विद्या प्राप्त हुई, उन योगियों से प्राप्त होने के कारण अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आप लोग भी जो ये विद्या ग्रहण कर रहे हैं, आप लोगों को भी ये गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप लोगों को भी ये विद्या मिल रही है। तो आप लोग भी जब इस हठ प्रदीपिका को पढ़िए तो आप लोग भी भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करिए। उसके बाद जो मत्स्येंद्र नाथ हैं, गुरु गोरखनाथ हैं, फिर जो स्वात्माराम है, इनको कृतज्ञता, इनके ऊपर जो है भाव प्रकट करते हुए, प्रेम का भाव प्रकट करते हुए कि आपकी बहुत महती कृपा रही। जैसे स्वात्माराम प्रकट कर रहे हैं, उस तरह हमें भी प्रकट करना चाहिए। जब हम कोई ज्ञान लेते हैं तो जिससे लेते हैं उसके प्रति हम एक विनय का भाव प्रकट करते हैं, एक सम्मान का भाव प्रकट करते हैं, एक कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं, या स्वतः ही प्रकट हो जाता है। तो जैसे इसमें प्रकट स्वात्माराम ने किया है, ऐसे आप लोगों को भी प्रकट करना चाहिए। ये किस पे प्रकट करना चाहिए? जो आदि नाथ हैं उनके प्रति, जो मत्स्येंद्र नाथ हैं उनके प्रति, जो गोरखनाथ हैं उनके प्रति, और स्वात्माराम है उनके प्रति। जब भी आप हठ प्रदीपिका जब पढ़ने जाते हैं तो इन योगियों को जरूर याद रखिए, इन योगियों का एक बार स्मरण तो कर ही लीजिए। जब इतना स्मरण करेंगे तो आपको ये विद्या अपने आप समझ में आने लग जाएगी कि इसका मतलब क्या है और ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो किस लिए जो है ये कह रहे हैं, इसका तात्पर्य आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और जो इसमें समझने में कठिनाई होती है, जो किन्हीं विषयों में, तो वह इनके कृपा से भी वो चीज़ संभव हो जाती है। किसी न किसी माध्यम से ये आपको उस ज्ञान को आप तक पहुंचा देते हैं। ये जो आप जो सुन रहे हैं, ये शायद उन योगियों की ही कृपा है कि आप लोगों के बीच में उसकी कथा चल रही है। ये योग कथा है, ये योगियों की कथा है जो आप लोग सुन रहे हैं, और बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। जैसे सौभाग्यशाली स्वात्माराम अपने आप को समझ रहे हैं, हम भी सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें भी ये पढ़ने का अवसर मिल रहा है, हमें भी समझने का अवसर ये मिल रहा है। तो ये सभी को होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी विद्या ही है ये। बाकी अब जो है हम आगे जो है जो 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, 9वां जो श्लोक है इसको पढ़ेंगे। और इसमें क्या है कि जो नाथ जो परंपरा है, जो स्वात्माराम ने बताया, मत्स्येंद्र नाथ से लेकर के स्वात्माराम तक की जो परंपरा है, उसमें जितने योगी हुए हैं उनके बीच के, उन सभी का इसमें वर्णन किया हुआ है। तो इस परंपरा को तब हम जान पाएंगे, अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले इतने श्लोकों को पढ़ लेते हैं, और ये विषय भी तब जो हठ योगियों की जो परंपरा है वह पूरा हो जाएगा। तो पढ़ते हैं इसको। 5वां श्लोक पे आप लोग जाएंगे। श्री आदिनाथाय आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष बिलेसया मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धिश्च कंथड़ी कोरंटकः सुरानंदः सिद्धिपादश्च चरपटी कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजनः कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वर चंदीश्वरा हैवः अल्लामः प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिटिड़ी भानुकी नारद देवश्च खंडः कापालिक अस्तथा इत्यादो महासिद्धा हठ योग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। ये जो 9वें श्लोक तक है, जो योगियों की जो परंपरा है, जो योगी हुए हैं, उन योगियों का इसमें वर्णन किया हुआ है।
तो इनके नाम हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से, जो नाम अभी कहा आप लोगों को कि इन योगियों का नाम आप जब हठ प्रदीपिका पढ़िए, हठ प्रदीपिका जब कभी स्मरण आए तो इनके नाम को एक बार आप स्मरण जरूर कर लिया करें, जैसे स्वात्मा राम ने स्मरण किया हुआ है। जो लंबी परंपरा है, लंबी परंपरा में सबका नाम नहीं ले सकते हैं, तो जो प्रमुख योगी हुए हैं उन योगियों का तो नाम ले लीजिए, जो मत्स्येंद्र नाथ हैं, गोरखनाथ हैं, भगवान शिव हैं। ये 3 योगियों को तो आपको याद होना ही चाहिए। ये 3 योगी ही इसके केंद्र बिंदु हैं हठ प्रदीपिका के, और इनको जानना ही चाहिए। तो हम नाम पढ़ते हैं उन योगियों को, जो कौन कौन से योगी हुए हैं। बीच बीच में आप इन योगियों के बारे में भी कुछ परिचय आपको देते चलेंगे। तो देखिए, ये जो नाथ है, ये जो नाथ योगियों की जो लंबी परंपरा है, वो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की है, और जितने भी योगी हुए हैं वहाँ वहाँ की परंपरा से संबंधित उस तरह का नाम है। ठीक है, जितने भी हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में जितने भी तरह के योगी हुए हैं, जिस तरह का नाम प्रचलित होता है, हर राज्य में अलग अलग तरह का नाम प्रचलित होता है, इसमें भी वैसे ही आपको नाम मिलेंगे पढ़ने और जानने और समझने का। जो क्षेत्र का होगा वो अपनी भाषा और अपनी जो नाम की पद्धति है रखने की और लेने की, वो समझना कि आप उस क्षेत्र से वो योगी बिलोंग करता है। आप इस तरह से भी योगियों के स्थान के बारे में जान सकते हैं कि योगी किस जगह से और किस स्थान से संबंधित था। आप इन नामों से भी आप चरितार्थ कर सकते हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं और आप लोग, कनेक्शन तो पुअर नहीं है, आ रहा है, बराबर है। तो ये जो नाम है हठ योगियों के, वो अलग अलग, जो लोग ये कहते हैं कि ये इस योगी का जन्म कहाँ हुआ था, ये योगी कहाँ के रहने वाले थे, इनका पता नहीं चलता है, तो नाम से भी आप परिचित हो सकते हैं। कि आप देखेंगे गुजरात में जो नाम रखने की पद्धति है वो अलग है, मध्य प्रदेश में चले जाएंगे तो अलग है, महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो अलग है, उधर दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो अलग है, उत्तर भारत में चले जाएंगे तो अलग है। तो हर क्षेत्र का अलग अलग नाम है, और उस नाम से संबंधित उस स्थान का भी परिचय हो जाएगा कि वो योगी कहाँ का रहने वाले थे, कौन थे, कैसे थे। तो ये सबसे पहले जो नाम आता है श्री आदिनाथ। तो इसमें श्री भी हैं, श्री के साथ जो है माता पार्वती के साथ जो है भगवान शिव भी हैं। तो पहला योगी जो रखा है माता पार्वती को रखा है, क्योंकि उन्हीं से ये परंपरा निकली है, उन्हीं ने ही इसको निकाला है। तो उसके बाद आदिनाथ हैं, लज पार्वती के बाद आदिनाथ हैं मत्स्येंद्र नाथ। देखिए, भगवान शिव से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें मत्स्येंद्र नाथ है। अब ये बात कहा, एक इसके प्रति एक कथा आती है कि मत्स्येंद्र नाथ ने इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया। तो महाकाल शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब इस हठ योग ज्ञान को, हठ विद्या को, जब माता पार्वती को भगवान शिव जब ज्ञान दे रहे थे, तो हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो अक्सर तालाब में या नदी के किनारे या फिर हिमालय की जो वादियां हैं उसमें जो घाटियां हैं, जो झरने हैं, उनके बीच में ही रह करके इस तपस्या को और विद्या को सीखा करते थे, जाना करते थे। तो उसमें एक मीन, एक मछली रहती थी, जो मछली जो है इस विद्या को सुन रही थी, इस विद्या को सुन रही थी, और इस विद्या को पूरी तरह से भगवान शिव और पार्वती से उसने जान लिया। जानने के बाद भगवान शिव ने देखा कि एक मछली जो है हमारी इस पूरी विद्या को सुन लिया है। उन्होंने अपने हाथ से, कहा जाता है, उन्होंने हाथ से जल निकाला कमंडल से और उसके ऊपर छिड़क दिया, और वह एक योग सिद्ध योगी का रूप ले लिए। ऐसे कहा जाता है कि मछली से वो एक मनुष्य का रूप धारण कर लिए, और एक उस वहीं से जो है मत्स्येंद्र नाथ हो गए। तो वो वहाँ से वो कहते हैं कि वो मत्स्येंद्र नाथ जो है भगवान शिव से वो विद्या प्राप्त करते हैं, और मत्स्येंद्र नाथ के बाद वो विद्या जो है नाथ योगियों में, आदिनाथ से लेकर के नाथ योगियों में वो परंपरा जो है चली। उसके बाद कौन होते हैं? साबर होते हैं। साबर के बाद जो है आनंद भैरव नामक योगी होते हैं, आनंद भैरव। और उसके बाद चौरंगी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिसके हाथ पैर 9 हो, चारों हाथ पैर उनके कट गए थे या काट दिए गए थे, वह ऐसे योगी हुए हैं जिनके हाथ पैर चारों नहीं थे। चौरंगी जी के बारे में कहा जाता है। परंतु मत्स्येंद्र नाथ की ऐसी कृपा हुई कि जो भगवान शिव से जो उनको विद्या प्राप्त हुई थी, उसकी कृपा से वो चौरंगी नाथ के को स्पर्श कर दिए, तो उनके भी जो है वो भी सिद्ध हो गए कहते हैं।
और उनके भी शरीर में वो भी चलने फिरने लायक बन गए, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहानियाँ प्रचलित हैं। और उसके बाद जो है मीन है, मीन, उसके बाद गोरक्ष, उसके बाद गोरखनाथ आते हैं। गोरक्षनाथ के बारे में आपको पता है, गोरखनाथ के बारे में भी बहुत सी कहानियाँ प्रचलित है कि जो है जो मत्स्येंद्रनाथ हैं वो भिक्षा लेने जाते हैं, तो एक कोई माँ रहती है गरीब असहाय, तो उसके घर में भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा मांगते हैं, वो भिक्षा देती है और उसको, और वो अपनी व्यथा कहती है कि मुझे इतने समय हो गया, मुझे कभी कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो मत्स्येंद्रनाथ उसको एक कहते हैं कि राख दे दिए, बोले कि भस्म दे दी और बोले कि लो इसको तुम खा लेना। परंतु वो, उस माता ने उस राख को नहीं खाया और ले जाकर के राख को राख समझ करके ही, गोबर का ढेर लगा हुआ था, जाएंगे तो गांव में देखेंगे आज भी गांव गोबर के ढेर लगे रहते हैं, तो उन्होंने गोबर के ढेर में उस राख को छिपा दिया और भिक्षा लेकर के मत्स्येंद्रनाथ वहां से चले गए। जब 9 महीना होता है, 9 महीने के बाद जब गोरखनाथ पुरुष के द्वार पे आते हैं और कहते हैं कि माँ भिक्षा दो, तो भिक्षा देने के लिए जब निकलती है तो कहती है कि तेरा पुत्र गोरख कहाँ है? तो बोली कौन सा पुत्र? आश्चर्यचकित हो गई वो, बोलती कि वही जो मैं तुमको दिया था, वो कहाँ रखी हो? जो बोली कि मैंने तो उसको उस गोबर के ढेर में छिपा दिया था। फिर उसको, उस माँ को गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ जो है उस जो गोबर का, जिसको गोबर बोलते हैं, जिसको छान बोलते हैं गुजराती में, अलग अलग भाषाओं में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो छान को हटा करके जब देखते हैं तो एक बालक निकलता है शुद्ध रूप में, छोटा सा, और बालक निकलता है। उस बालक को उस जो स्त्री होती है जो उनको भिक्षा देती है उसको सौंप देते हैं, और फिर जो है वो कहते हैं कि फिर कुछ दिन बाद जो है उसको शिक्षा दीक्षा भी वही देते हैं, और इस तरह से शिक्षा दीक्षा दे करके उनका नाम जो है, गोबर से निकले इसलिए उनका नाम जो है गोरक्षनाथ पड़ा, गोरक्ष पड़ा। तो वो गोबर से निकलते हैं इसलिए उनका नाम जो है गोरक्ष पड़ा। उनका अभी स्थान कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक जो जिला है वहीं पे उनका स्थान मानते हैं। कभी कहीं गोरखपुर में कुछ लोग मानते हैं, कहीं अलग अलग योगियों में भी बड़ा मतभेद है कि कहाँ कौन योगी पैदा हुआ। जब योगियों का, महापुरुषों का जब जीवन चरित्र बताएंगे तो उसमें आपको पूरा स्पष्ट रूप से ये चीज़ जानने में मिलेगा। फिर उसके बाद जो है विरूपाक्ष हुए, बिलेसय हुए, मंथान हुए, भैरव योगी हुए, सिद्धि हुए। भैरव के बारे में भी बड़ी प्रचलित कहानियाँ हैं, तो उसके बारे में भी समय हमारे पास कम है इसलिए मैं नाम पढ़ते चलता हूँ। फिर सिद्धि, बुद्ध हुए, कंडथी हुए, कंथड़ी हुए, कोरंटक, ये परंपरा चलती है। सुरानंद हुए, सिद्धिपाद हुए, चरपटी हुए, कानेरी हुए, पूज्यपाद हुए, नित्यनाथ हुए, निरंजन हुए। निरंजन भी बहुत ही अद्भुत योगी हुए हैं, इनके बारे में भी बहुत कहानियाँ प्रचलित हैं। कपाली, कपाली की आज शाखाएं बहुत हैं। कपाली एक योगी हुए थे जिनकी शाखाएं इस समय बहुत प्रचलित हैं, और कपाली प्रथा बहुत नाथ संप्रदाय में बहुत ही आज देखने को मिलती है। भारत में यत्र तत्र जो है यहाँ तहाँ आपको कपाली देखने को मिलेंगे। तो ये कपाली उस नाथ परंपरा के एक योगी हुए थे जिनके माध्यम से कपाली जो है एक परंपरा हमारे देश में चल रही है, अभी भी चल रही है। और फिर जो है बिंदुनाथ हुए, काकचंडीश्वर हुए, काकचंडीश्वर के बाद अल्लाम हुए, अल्लाम भी हुए। अल्लाम में भी, अल्लाम का भी काफ़ी प्रचलित है। प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिंटिड़ी और भानुकी, नारदेव, खंड, कापालिक आदि सभी ये जो महान सिद्ध गण हठ योग की शक्ति से मृत्यु पर विजय पाकर क्या करते हैं, ब्रह्म कहते हैं स्वात्मा राम जी कि मृत्यु पर विजय पाकर के जो है ये ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ये मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लिए हैं, और ये जब मृत्यु पे कब विजय प्राप्त कर लेता है, जब हठ योग की कोई साधना करता है, और ये ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ये नाथ योगियों की एक लंबी परंपरा आदिनाथ से लेकर के, इसमें बहुत हैं परंतु अभी इसमें मुख्य लोगों का नाम है, इसमें बहुत भी छूटा हुआ है।
अभी बहुत से ऐसे नहीं हैं, बाकी जब इसको कभी विस्तार से बताना होगा तो इसको बताएंगे। इसमें एक एक योगी के बारे में परिचय है और उनसे अभी भी नाथ परंपरा में ये धाराएं प्रचलित हैं, कहीं विलुप्त हो गई हैं, कहीं कहीं पे हैं। कहीं कहीं पे जितने नाम आपको बताए हैं, इन सभी नामों से ये परंपरा कहीं ना कहीं चल रही है। कहीं ना कहीं जो है देखने को इस संप्रदाय में, ये नाथ परंपरा में साधु आज भी आपको मिलेंगे। मैंने तो जानने की काफ़ी कोशिश किया इसके बारे में, जो ये जो नाथ परंपरा है, तो नाथ योग की परंपराओं में मैंने बहुत से जो परंपराएं हैं, भैरवनाथ के परंपरा के हैं, निरंजनी परंपरा के हैं, कपाली परंपरा के हैं, पूज्यपाद परंपरा के हैं, और प्रभुदेव परंपरा के हैं, फिर जो है आपके चंडीश्वर परंपरा के हैं, बिंदुनाथ परंपरा के, इसके अभी इसमें से लगभग आपको जितने नाम ये दिए हुए हैं, इनमें सभी लगभग शायद आपको पूरे भारत में मिल जाएगी परंपरा ये। और ये हठ योग आज भी उनके पास है मूलतः रूप में, परंतु हमको पता ही नहीं है, हमको जानकारी नहीं कि नाथ योग परंपरा के आज भी योगी हैं। अभी बहुत लोगों को पता नहीं है कि नाथ योग परंपराओं में, नाथ योग परंपरा के जूनागढ़, यहाँ पे हमारे हम गुजरात में रह रहे हैं, तो गुजरात में एक जूनागढ़ ऐसा स्थान है कि हठ योगियों का बहुत ही प्रिय स्थान रहा है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। और लगभग इसमें से आधे हठ योगियों का एक आज भी स्थान है जूनागढ़ जो है, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। नाथ योगियों का बहुत बड़ा स्थान है ये जूनागढ़ जो है, और पहले से तपस्थली रही है। यहाँ पे नाथ योगियों के जो गुरु हैं, जो दत्तात्रेय, उन नाथ योगी भगवान शिव के पुत्र जो दत्तात्रेय हुए हैं, या और भी जो बहुत से जो योगी हुए हैं, उनका भी स्थान रहा है जो जूनागढ़ है। जूनागढ़ में लगभग मैं बताऊं आपको कि मुझे जानने में पता चलता है कि जाने के बाद वहाँ पे कि ऐसे ऐसे साधु मिलते हैं जो इन परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं, इन परंपराओं को लेके चलते हैं। अब मरते तो हैं, मगर कहीं ना कहीं से एक व्यक्ति खड़ा कर देते हैं अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए। जितने नाम बताए हैं ना, ये सभी नाम भारत में मिलते हैं, अब प्रचलित हैं। अभी तो बहुत हैं ऐसे जो आपको पता ही नहीं है। कोई बताता है कि अभी कोई अपना नाम बताता है कि मैं निरंजनी, कपाली, टिंटिभी, घोड़ा चोली, तो आप समझते हैं क्या है ये, कहाँ से नाम रख लिया इसने। परंतु वो उस लंबी परंपरा का निर्वाहक है। वो हम कभी ध्यान ही नहीं देते इन योगियों के प्रति, कभी हमको पता ही नहीं है कि ये लंबी परंपरा का निर्वहन कर रहा है। मैं जब इन योगियों से जब जुड़ने का प्रयास करता हूँ तो लोग कहते हैं कहाँ कहाँ उलझ जाते हैं आप। मैंने कहा कि उलझा नहीं हूँ, ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिखरे हुए लोग हैं। इन बिखरे हुए लोगों को कोई जोड़ने का प्रयास ही नहीं करता है। नाथ योग परंपरा में ऐसी उसी सिद्ध पड़े हुए हैं कि जो हमें पता ही नहीं है। ऐसे पड़े रहते हैं लंगोट में, ऐसे पड़े रहते हैं नंगे, ऐसे पड़े रहते हैं अदृश्य बन करके कि जैसे कुछ जानते ही नहीं है। आप चले जाइए, जितने भी तीर्थ स्थान है, तपस्थली है, उन तपस्थलियों पे इन नाथ योगियों का आपको सानिध्य जरूर मिलेगा, मगर वैसी दृष्टि रहेगी तब मिलेगा। अब आपको पता चल गया, जो जितना आपने नाम पढ़ा है, उन नामों में अगर कहीं पे अगर आपको पढ़ने को मिल जाए तो इस विद्या को जानने की कोशिश करना। और भी इसमें बहुत से रहस्य हैं। हठ योग विद्या का तो मात्र कुछ ग्रंथ आप लोगों को मिले हैं पढ़ने के लिए। ऐसे रहस्यमयी ग्रंथ हैं जिनको आप जान जाएंगे तो शायद दुनिया में नया ज्ञान होगा, इन योगियों के पास है। परंतु ये ऐसे वैसे व्यक्तियों को नहीं देते हैं, अद्भुत होते हैं ये, और देते ही नहीं है, ऐसा व्यवहार करते हैं कि आप उनको देख के भाग जाओगे। और यही उनके तक पहुंचने का बाधक है। जो उसको झेल जाता है ना, फिर तो उसके लिए वो प्रिय हो जाता है। फिर तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं आपके सामने, ऐसा व्यवहार करेंगे कि आप डर के भाग जाओगे। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगाने का, वो जानते हैं कि मुझे भगा रहा है योगी, तो लोग तो वो तो जानने की कोशिश करते हैं, उसको उस पर डट जाते हैं और डट करके उससे कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो ये नाथ योगियों की जो परंपरा है उसमें आज भी जीवित है और चल रही है। और इसीलिए महर्षि स्वात्मा राम ने कहा है कि ये आज भी ब्रह्मांड में मृत्यु पे विजय पाकर के विजय जीवित हैं, विचर रहे हैं। हमें आंख चाहिए वैसी, हमारी आंख ही नहीं है, हमारी दृष्टि नहीं है। वो मृत्यु पे विजय पाकर के दूसरी शरीरों में प्रवेश कर करके वो घूम रहे हैं। परंतु हम लोग ऐसे हैं, हम लोग हैं कि हमको इस पड़ी ही नहीं है, अब कोई जानता ही नहीं है। अब ये बताया, किसी के सामने रखा जाए कि चौरंगी के बारे में जानते हैं, अभी कोई साधु बताए कि मेरा नाम चौरंगी है तो आप घिना रहे चौरंगी, ये कहाँ का नाम है? हमारे तो आधुनिक नाम है, चिंटू, पिंटू, टिंटू, ये सारे नाम हैं हमारे।
तो इन नामों पे लोग विश्वास करते हैं। ये जो नाथ योग के जो परंपरागत जो नाम है, इस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। ये योगी कोई मरा नहीं है, ये सारे योगी हैं, और ये सारे योगी जो इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं तो देखने को मिल जाता है, कहीं ना कहीं 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 नहीं मिलता है, कहीं कहीं छिपे रूप में है। कपाली के बारे में सब लोग जानते हैं, कपाली आज भी मिल जाएंगे, हर घाट पे मिल जाएंगे, हर तीर्थ स्थान पे मिल जाएंगे। तो आप ढूंढने का वो दृष्टि आज से विकसित कर लीजिए और इन योगियों की खोज में लग जाइए, क्योंकि ये योगी आज भी जिंदा है। और ये विद्या जो है अभी तो छोटे रूप में है, अभी हम लोगों को हठ विद्या और हठ योग का जो पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये जो अभी ज्ञान है केवल परिचय के रूप में है। हठ योग जो स्वात्माराम के द्वारा मिला हुआ है, ये एक अंश है। अभी और भी इससे अद्भुत अद्भुत ज्ञान अभी छिपा हुआ है जो हमें नहीं पता है, जो जिसको लेकर के आना है, जिसको खोजना है, जिसको जानना है। ऐसी ऐसी विद्याएं हैं। परंतु जब हम इन योगियों के संपर्क में आएंगे, इन योगियों के बारे में जानेंगे, इन योगियों की जब खोज करेंगे, तब हम जान पाएंगे कि हाँ, ये विद्या क्या है। अब आगे जो है 10वें सूत्र श्लोक में बता रहे हैं कि अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय मठो हठ, अशेष योग युक्ता नामा धारक मठो हठ। अब ये बात किस लिए कह रहे हैं कि ये जो अब इसके अर्थ को बता दें तो आप फिर इसके बारे में हम समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जनों के लिए हठ योग क्या है? आश्रय रूप, यानी कि मठ है। इसमें आ जाओ आप, ये मठ है, सबको समा लेता है। इस जो दुख का मतलब क्या होता है? 3 तरह के दुख होते हैं। इस पूरी मानव जाति के लिए 3 तरह के दुखों से हमेशा मानव जाति पीड़ित रहती है। वो कौन कौन से दुख हैं? आदि भौतिक दुख हैं, आध्यात्मिक दुख हैं, आदि दैविक दुख हैं। आदि भौतिक दुख जो शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं, शारीरिक पीड़ा से और मानसिक पीड़ा से उत्पन्न होते हैं। और आदि जो भौतिक होते हैं, जो सर्प आदि से, जीव जंतुओं से हमें कष्ट मिलता है। और जो आदि दैविक होता है, जो बाढ़ है, तूफान है, सूर्य है, चंद्रमा के इधर उधर अनबैलेंस होने के कारण जो हमें कष्ट झेलना पड़ता है, बाढ़ से, आंधियों से, भूकंप से, वो आदि दैविक दुख है। तो ये जो 3 तरह के जो दुख होते हैं, इन दुखों से बचने के लिए हठ विद्या एक आश्रय का रूप है, मठ है। उस मठ में चले जाइए, पर देखिए आपको क्या प्राप्त होता है। तो हठ विद्या को कैसे जानेंगे? किसी हठ योगी को जानना पड़ेगा, किसी हठ योगी को चुनना पड़ेगा। हठ विद्या को जानने के लिए स्वात्माराम एक हठ योगी हैं, इनकी विद्या को उनसे जानना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। परंतु जो ये लंबी परंपरा बताया है आपको, इस लंबी परंपरा के प्रति ध्यान रखिएगा। इस नाम को आप केवल, हम जब पढ़ते हैं ना, तो इन नाम को बस ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं, नहीं पल्ले पड़ता है कि ये नाम क्यों दिया हुआ है स्वात्माराम ने। आज अगर हठ विद्या जानना है तो इस नाम को आप 10 बार पढ़िएगा। मैं कहता हूं आपको नया हठ विद्या, नया ज्ञान मिलेगा, और भी ज्ञान इससे। हठ विद्या अगर ये इसमें से आपको कुछ नहीं सिद्ध हो रहा है, तो इन योगियों का आपको सहायता जरूर मिलेगी। आप करके देखना, कहीं ना कहीं से इन्हें जो जितने योगियों का नाम लिया है, इनकी परंपराएं चलती हैं, आज भी भारत में चलती हैं, परंतु हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है। ये विदेशों में आज चल रही हैं ये विद्याएं। बहुत से विदेशी हैं जो हठ विद्या की साधना करते हैं। ऋषिकेश में ऐसे ऐसे मठ हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, कि ऐसे ऐसे योगी हैं जो इन हठ योगियों की परंपरा का संवाहन करते हैं, संचालन कर रहे हैं। और विदेशी इन विद्याओं को सीख करके वो साधना के क्षेत्र में जा भी रहे हैं। वो ज़्यादा इसके प्रति उत्सुक हैं, वो इसके प्रति खोज करते हैं। हमें तो इन नामों से कोई मतलब ही नहीं है। ये जो नाम जितने आदिनाथ से लेकर के और कपालिक तक जो हमने गिनाया है, इनसे किसी का मतलब कोई नहीं है कि क्या है कपालिक, क्या है भैरव, क्या है पूज्यपाद, ये किसी को नहीं पता है। जानकारी नहीं है, कोई जानना ही नहीं चाहता है क्या है। तो इसके प्रति आप लोग आज से जानने की कोशिश करिए। जितने भी इस परंपरा के जो साधु हैं, संत हैं, उनके सानिध्य में रहकर के इस ज्ञान की खोज करिए। और भी रहस्यमय ज्ञान हैं। और जैसे स्वात्माराम ने बहुत ही उत्सुक रहे होंगे, बहुत ही मुमुक्षु रहे हुए हैं, जिज्ञासु रहे हुए होंगे, इसलिए इस ज्ञान को उन्होंने हमारे बीच में ला के रख दिया। हमारा भी कर्तव्य है कि इस स्वात्माराम के ज्ञान को जान करके फिर
और भी इससे जो ऊंचा ज्ञान है उसको भी प्राप्त करेंगे। और फिर इस 10वें स्तोत्र में कह रहे हैं कि 9वें यही है ना 10वां, कह रहे हैं कि सभी दुखों से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, जो जन हैं, उनको ये आश्रम का रूप है, हठ आश्रय है, एक मठ का रूप है, इसमें चले आइए। जो तीनों दुखों से पीड़ित हैं, नहीं इससे उबर पा रहे हैं, बार बार दुखित हो जाते हैं, बार बार ये दुख किसी न किसी तरह से प्रभावित कर देता है, तो इससे आकर के वो जुड़ जाएं, और जब ये जुड़ जाएंगे तो इस विद्या को वो प्राप्त कर लेंगे।